भाई साहब बाहर घूमने के बाद हम जा रहे थे अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो हमने ये दृश्य देखा। देखो भाई साहब, अभी ऐसी हरियाली हो चुकी है और ऐसे पानी में हमारे गांव के पास में भैंसें बैठी हुई हैं। और सबसे खूबसूरत दृश्य यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ भाई, उसे देख करके ना मज़ा आ जाएगा। क्यों तो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सुबह सुबह ये दृश्य देख लो ना, तो कहते हैं कि किस्मत बदल जाती है। तो इससे किस्मत का भी एक जोड़ है, वो चीज़ आपको दिखाएंगे कि भाई क्या है। ये देखो भाई, ये जो दृश्य देख रहे हो ना, इस दृश्य को मैं थोड़ा गौर से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक कपला गाय माता जी अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ, ये दृश्य अगर सुबह सुबह कोई देख लेता है तो उसका पूरा दिन बढ़िया जाता है। तो ये दृश्य भी देख लो, जहाँ एक गाय माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और यहाँ से निकलते हुए हम आपको अपने गांव तक ले जाएंगे। गांव तक का क्या जो नज़ारा होगा ना, वो देखने लायक होगा। और उस सारी चीज़ को देखते हुए ही यहाँ से अपन को जंगल भी देखना है कि जंगल कैसा है। और अभी ये चाचा जो है ना, ये बकरी चरा रहे हैं, ये हमारे गांव के पास के ही हैं। और यहाँ से देखो कुछ इस प्रकार से पूरा ये देखो हरी हरी, ये इसको बोलते हैं छेलिया। तो थोड़ी बारिश हुई है तो ये हरे हरे पत्ते लग गए हैं और एकदम ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ हर तरफ दिख रहा है। पानी भी भरा हुआ है ऐसा। तो चलो चलते हैं गांव की तरफ। तो भाई साहब गांव की तरफ जब जा रहे हैं ना, तो हमारे गांव का रास्ता देख लो, कैसी जंगल है, कैसा क्या है, ये चीज़ देख लो भाई। ऐसा घना जंगल और ऐसे रास्ते हैं भाई, एकदम मस्त जगह पर रहते हैं अपन, जहाँ बहुत घना जंगल है। थोड़ी बारिश होने के बाद यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी। इतना मज़ा आएगा ना भाई साहब, मैं आपको जब बारिश हो जाएगी, हरियाली दिखने लगेगी, तब अपने गांव का नज़ारा दिखाऊंगा। और भाई साहब आपको लगेगा कि हाँ यार, क्या गजब चीज़ दिखाए हो यार भाई। तो ये सारी चीज़ें हमारे गांव के रास्ते हैं और बहुत खतरनाक रास्ते हैं, जंगलों से भरे हुए। सारा कुछ दिखाते हुए ही आपको ले करके चल रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये सड़क है अपने गांव की ऐसी ही, और अभी कच्चा रास्ता आने वाला है आगे से। तो कच्चा रास्ता कैसा है वो चीज़ भी देख लो। कच्चा रास्ता कुछ ऐसा है, एकदम से खतरनाक सा रास्ता है कच्चा ऐसा। अरे चीज़ नोटिस करते जाना, ऐसे खतरनाक रास्ते भाई आपको बहुत कम मिलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जंगल में तुम्हारा भाई रहता है, और भाई वहीं से अपन बाहर जाते हैं ये वीडियो वगैरह बनाने के लिए, और एकदम मज़ा आ जाता है। लेकिन जब अपने गांव में आते हैं और ये हरियाली देखते हैं, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हुई है, जब बारिश हो जाएगी तो यहाँ हरियाली ही हरियाली दिखेगी, तब देखना भाई कितना मज़ा आ जाएगा। और भाई हम अपने अब सीधे घर पहुँचकर आपको दिखाते हैं अपना घर और घर का नज़ारा, और क्यों हमें इतनी धूप में घर जा रहे हैं, क्यों हम जल्द बाहर से चले आए, ये चीज़ भी दिखाएंगे। क्योंकि घर पर कुछ ऐसा काम था जिसकी वजह से हमें घर आना पड़ा। तो चलते हैं घर। भाई ये आ गया है खेतों वाला एरिया, अभी घर तक नहीं पहुँचे हैं, मैंने सोचा ये एरिया भी दिखा दूँगा आपको। ये टोटल खेतों वाला एरिया आ गया, पास में खेत लगे हुए हैं और ये रास्ता गया है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर हमारे गाँव के लिए ऐसा ही रास्ता है, कच्चा जंगल वाला। फिर हम अपने गाँव में पहुँचते हैं भाई। तो देख लो ये पूरा गांव का ज़बरदस्त ये हरियाली वाला रास्ता, और ऐसे वृक्ष लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा भाई। हरियाली में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखो कैसी कैसी मोड़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी मोड़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। क्योंकि ये कच्चा रास्ता है, कई सौ वर्षों पुराना, तो ऐसा ही रास्ता है भटका सा, लेकिन अपन फिर भी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए घर पहुँच रहे हैं भाई। देख लो भाई, जंगल भी देख लो, और जंगल में जो गांव बसे हैं ना भाई, वो देख लो। अब मैं यहाँ थोड़ी दूरी पर, मतलब लगभग 1 मिनट बाइक चलाने के बाद यहाँ से हमारा गांव दिखने लगेगा पहाड़ी की ऊंचाई से। तो गांव दिखाई दे रहा हूँ कि भाई गांव कैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख जाएगा। ये आगे से दिख जाएगा, ये इस तरफ से, मैं दूसरी तरफ से भी करूँगा। ये इस तरफ है अपने बैक साइड में दिखाई दे रहा हूँ मैं, सीधा दिखाई दे रहा हूँ, खड़ी करके दिखा दूँगा भाई, क्योंकि भाई गाँव ही दिखा दूँगा, दूर से वो चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पीछे दिख रहा होगा इस तरह, ये गाँव दूर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जंगल में है। अब सीधे घर पहुँच दिखाते हैं। तो भाई साहब जैसे ही घर पर आते हैं, तो घर पर एकदम से ऐसा बिल्कुल माहौल ऐसा था कि एकदम से
सारे जगह कचड़ा ही कचड़ा डला हुआ था। ऊपर ये गेट वगैरह लगे हुए थे, कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि जब हम नहीं रहते हैं तो भाई यहाँ पर बिल्कुल सूनापन हो जाता है। और घर की क्या स्थिति है, परिवार में कौन कौन है, ये तो आपको भी पता भी नहीं है और हम बताना भी अभी नहीं चाहते, बताएंगे कभी। तो भाई घरों की स्थिति ऐसी है कि जानवरों ने अपना ये घर सा बना लिया है, पशु पक्षी, ये देखो ऐसा मतलब। लेकिन हम यहाँ किस वजह से जल्दी जल्दी भागे वो चीज़ बता रहे हैं आपको। मुख्य वजह थी हमारे ये वृक्ष, ये देखो नींबू और एक नीम, ये दोनों वृक्ष लगे हुए हैं। और इन पर होता क्या है कि अगर अपन जैसे पानी नहीं डालें तो ये सूख जाएंगे। तो भाई 10 से या 15 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रुक सकते, खासकर इस मौसम में जब ये गर्मी का सीज़न है तो ये सूख जाएंगे। ये देखो बिल्कुल पतझड़ हो रखे हैं, ये देखो पतझड़ हो रखे हैं, किसी ने पानी नहीं डाला ऐसा। तो भाई अगर इन पर पानी नहीं डलेगा तो ये जो फल लगे हुए हैं ना, ये फल ख़राब हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे नींबू लगे हैं ना, ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो भाई इन पर तो अपन को डालना पड़ेगा। देखो फूल मुरझा रहे हैं, इसी की वजह से थोड़ा जल्दी भागना पड़ता है। ये देखो नींबू का क्या हाल हुआ है, ऐसा एकदम से सूखा पड़ा हुआ है, पानी इनमें भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब इनको भर भर के अभी अपन जाएंगे अपने चाचा के घर, वहाँ से टंकी से पानी भरेंगे, फिर वहाँ से डालेंगे। लगभग 2 से 3 क्विंटल या 4 क्विंटल के लगभग पानी डालते हैं इसमें। फिर इसके बाद इनकी थोड़ी इनमें जान आएगी, फिर अपन दिखाते हैं तुमको और कुछ। तो चलो इनमें पानी डालना शुरू करते हैं, भरने जाते हैं पानी। अभी इसमें थोड़ा है डब्बे में, जितना है वो डाल देते हैं, क्योंकि जितना है उतना ही सही। फिर अभी भर लाएंगे, ठंडा ठंडा पानी डालेंगे इन पर। ये देखो अगर पानी नहीं डलेगा तो ये बिल्कुल से नष्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से हम कितना भी दूर चले जाएं, 10 से 15 दिन के अंदर हमें भागना पड़ता है। ये खास है अपने लिए, क्योंकि ये हमारे दादाजी ने लगाए थे, हमारे जो दादाजी थे ना उनने लगाए थे। तो भाई इनकी देख रेख करनी पड़ती है अपन को। पानी भर कर डाल देते हैं, फिर बनाएंगे वीडियो। तो भाई साहब अभी थोड़े बहुत पानी की व्यवस्था हुई और अपन ने डाल भी दिया है। ये देखो ये डाल भी दिया है अपन ने पानी थोड़ा बहुत, यानी कि लगभग 1 क्विंटल पानी की व्यवस्था हुई है। तो इसमें डल गया, थोड़ा डल गया इसमें, ये इसमें तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी क्या है, लाइट नहीं है, तो जितना पानी की व्यवस्था हुई डाल दिया। थोड़े टाइम बाद लाइट आ जाएगी और डालेंगे। बहुत डालना है यार, पूरा देखो कैसे हो गए वृक्ष, एकदम से सूख से गए हैं, पत्ते नहीं बचे। बारिश नहीं हो रही है ना, इस वजह से पानी हमें यहाँ रुकते कम है तो पानी नहीं डल पाता, ये इस वजह से। ये देखो पूरा नेक में ही पी लिया, थोड़ा ही बचा यार। तो चलो भाई घंटे आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, और जैसे ही लाइट आती है फिर डालेंगे अपन बहुत सारा पानी इन पर। और भाई मैंने शुरू में दिखाई थी ना तुमको, ये मेरे दादाजी की साइकिल, ये वाली। और भाई आज ना मैं तुम्हें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ दिखाऊंगा कि भाई मज़ा आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये पुराने टाइम के गेट हैं, तो जो खोलते हैं तो गिर जाते हैं, इनका थोड़ा ऐसा ही है। ओ भाई यार, ये देखो अपने घर में कैसा फैला हुआ है भाई साहब। ये देखो, ये हमारे कपड़े वगैरह टंगे हुए, ये खाट कई दिनों से ऐसी खड़ी हुई है। अब आप लोग ये सवाल करोगे कि भाई यार तुम नहीं रहते तो तुम्हारे घर में क्या कोई नहीं रहता, कि एकदम से इतना कचरा डला हुआ है, क्या है? तो इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है भाई। वो कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम रो पड़ोगे, इसलिए भाई अभी नहीं बताऊंगा वो कहानी। वो कहानी कभी फिर बताऊंगा। क्यों मेरा घर सूना सूना हो जाता है जब मैं नहीं रहता, क्यों ये पूरा खाली डला रहता है, क्यों इसके अंदर कोई आपको हमारे सिवा दिखाई नहीं देता। यह एक लंबी कहानी है और चाहता नहीं कि मैं अभी बताऊं आपको। लेकिन हमारा घर देख लो भाई, ये हमारे दादाजी ने बनाया था हमारे लिए। ये घर देख लो, ऐसा है, ऐसी सीढ़ियाँ हैं पुराने टाइम के। ये गेट वगैरह भी लगे हुए हैं, ये कुछ मोटर के पाइप वगैरह। ये इससे आटा बनता था दादाजी के टाइम में, ये वो चक्की है जिससे आटा बनता था भाई। और ये कूलर वगैरह भी रखा हुआ है। ऐसा है हमारा घर। ऊपर मिट्टी के जो खपड़े बोलते हैं ना, मिट्टी की सीट, वो पड़ी हुई है, तो यहाँ गर्मी नहीं लगती उतनी ज़्यादा। ये हवा के लिए खिड़की भी बनी हुई है।
तो भाई अभी क्या हुआ कि हमने बाहर बहुत घूमा, ये राजस्थान साइड में बहुत घूमा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप समझ देख पाओगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने का उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो अब मैं घर पर ही रुकूंगा कुछ दिनों तक, रोज़ लॉन्ग वीडियो डालूंगा। और आज यानी अगले दिन वाली वीडियो में ना मैं अपने दादाजी के भाई से मिलाऊंगा आपको। हमारे दादाजी जो थे ना, 4 भाई थे। तो हमारे दादाजी की जो लगभग 95 साल से 99 साल के लगभग हो गए होंगे हमारे दादाजी जब उनकी डेथ हुई। और अभी उनके 2 भाई जीवित हैं। लाइट भी आ गई भाई, चली गई। तो उनके 2 भाई अभी जीवित हैं, जिनकी एक भाई की उम्र 90 प्लस है। और कैसे आज वो दिखते हैं भाई, देख लेना, आपको पता चलेगा कि भाई हमारे दादाजी कैसे होंगे। तो भाई आज अगले वीडियो में मैं आपको अपने दादाजी के छोटे भाई से मिलाऊंगा। मतलब ये वीडियो हमारे लिए यादगार भी बन जाएगा कि पता नहीं, क्योंकि उम्र उनकी भी ज़्यादा हो चुकी है, 5-10 साल 15 साल इतना और जिएंगे अधिक से अधिक, क्योंकि 95 साल के हो चुके होंगे, 90 या 95 के। तो भाई ये यादें हैं, बुरा लगता है जब वो नहीं रहते। आज दादाजी यहाँ नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई अगले वीडियो में दादाजी से मिलाऊंगा, दादाजी के भाई से, सॉरी दादाजी हैं अपने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय, फिर मिलेंगे।